मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और आज का टॉपिक है पॉवर्टी मतलब गरीबी। क्या है आज का टॉपिक? पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी। तो गरीबी किसे कहते हैं? तो आज हमारी सरकार, राजनीतिक, समाज सुधारक आदि सभी लोग गरीबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी को भी इतना बोध नहीं है कि गरीबी क्या है और अलग अलग उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सामान्यतः गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है कि लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनका जीवन स्तर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो इसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि गरीबी लोग गरीब है या नहीं है, और इसको दो रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको? गरीबी को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। दो रूप कौन से हैं? पहला है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। और दूसरा है हमारा सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, जिसको हम इंग्लिश में रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। अब हम जानेंगे निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी का अर्थ उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर के नीचे रह रहा है। मतलब निरपेक्ष गरीबी में एक व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पा रहा है या इतना उपभोग नहीं कर पा रहा है कि रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको भी वो खरीद पाए उससे, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। उसकी आय इतनी भी नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गरीबी से अर्थ मानव की उन आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सहायता आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुएं और सेवाओं को ना जुटा पाना है। हम व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि जो उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। आधारभूत आवश्यकताएं क्या? हमारा रहना, खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारी निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे सापेक्ष गरीबी, जिसको हम इंग्लिश में रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है। आय की असमानता मतलब कि कोई व्यक्ति ज्यादा आय कमा रहा है, कोई व्यक्ति कम आय प्राप्त कर रहा है, तो उसमें जो अंतर होता है उससे हम सापेक्ष गरीबी को नापते हैं। इस संबंध में विभिन्न वर्ग या देश के निर्वाह स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाते हैं। कैसे इस गरीबी का पता लगाया जाता है कि हम लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कौन कितना गरीब है। और जिस वर्ग या देश के लोगों का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर
स्तर नीचा होता है वे उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि भारत में 2012 में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 70 गुना, जापान में 70 गुना और अमेरिका की तुलना में 68 गुना कम थी। इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि जापान या अमेरिका के औसत नागरिकों की अपेक्षा भारत कई गुना गरीब है। क्या है, अमेरिका में जब 68% है, जापान में 70% है, तो भारत हमारा बहुत ज्यादा गरीब देश है। तो ये हमारी थी निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। लेकिन भारत में गरीबी को एक और रूप में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे जो गांव है और शहर है, ये हमारी भारतीय योजना आयोग के अनुसार भारत में कैलोरी के उपभोग से गरीबी को भी मापा जाता है। और गांव में कितना पर व्यक्ति का 2400 कैलोरी अगर वो भोजन ग्रहण करता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आता है। उसी प्रकार शहरों में कैलोरी कंज्यूम 2100 है। तो इस हिसाब से अगर ये इससे नीचे है तो ये कैलोरी, तो वो गरीबी में आएगा, अगर उससे ऊपर है तो वो गरीबी में नहीं आएगा। तो शहरों के लिए 2100 और ग्रामीण व्यक्तियों के लिए 2400 कैलोरी होता है। तो ये हमारी थी आज क्या गरीबी क्या है और गरीबी कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।